वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने ही रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना पेश करता है। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी भी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए जानते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। यह घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब है कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। इतिहास की बात करें तो यह शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है और हिंदू धर्म में इसका सम्मान भी किया जाता है। इस घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी कथा प्रचलित है। इस कहानी में इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी सती के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान की बालियां गिरी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं भी है, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी में आए थे। विष्णु ने दंपत्ति स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गई, इसीलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और कथा प्रचलित है कि भगवान शिव के कान से मणि उस समय नीचे गिरी थी जब वह अपने उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट की चिता की अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएगी, वाराणसी के लिए वह दिन प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तव में वाराणसी का यह मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है और न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नजारा देखने के लिए आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए।